हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर 9 जिसमें है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो एनसीईआरटी के नोट्स हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ ऑल बाउंस्ड बैक, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा इसका मीन्स है, जब कोई लाइट की बीम किसी साइनी सरफेस से टकराती है जो कि वन साइड पॉलिश्ड होता है और टकरा के फिर से बाउंस बैक हो जाती है, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पे ये जो ओपी है ये हमारा इंसिडेंट रे है, ओ आर को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और ये ओ एम जो है वो नॉर्मल है, और ए बी हमारा एक प्लेन है। और सिमिलरली यहाँ पे आई जो दिख रहा है आपको, ये है इंसिडेंट एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है, और दूसरा ये जो आर दिख रहा है ये है रिफ्लेक्टेड एंगल जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनता है। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें अगला टॉपिक है मिरर। तो मिरर क्या होता है? A smooth shiny surface which reflect most of the light incident on it is called a mirror। एक ऐसा स्मूथ शाइनी सरफेस जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को ऑलमोस्ट पूरी रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे मिरर कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसी रे जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। एंड सेकेंड है द नॉर्मल, लाइन ड्रॉन एट 90 डिग्री टू द सरफेस एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्मल। इस डायग्राम से हम सिंपल समझ सकते हैं, इस प्लेन सरफेस पे ये जो ओपी रे इंसिडेंट हो रही है इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और ये जो 90 डिग्री पर प्लेन के साथ 90 डिग्री पर बना हुआ है ये हमारा नॉर्मल है। Then second is angle of incidence। angle between incident ray and normal is called the angle of incidence, जो कि हम पीछे समझ चुके हैं। angle of reflection, angle between reflected ray and normal, ऐसा एंगल जो reflected ray and normal के बीच बनता है ये angle of reflection कहलाता है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक का है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि मैनी टाइम पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी के बहुत इजी वे पे नोट्स मिलेंगे साइंस के। फ़िलहाल तो साइंस के हैं, इसके बाद ऑल सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The reflection of light from the surface take place according to the following two laws। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ अगर हम देखेंगे तो इसमें मेनली टू लॉज हैं, ये है फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट लॉज क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। इट मीन्स कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है वो तीनों एक ही पॉइंट पे और एक ही प्लेन पे होते हैं। And then second law is the angle of incidence is equal to the angle of the reflection। सॉरी, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, जो कि हम देख सकते हैं। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऑलवेज इनकी वैल्यू सेम होगी। ये सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। बहुत सिंपल लॉ है। फर्स्ट लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन में होंगे। एंड सेकेंड लॉ है कि ऑलवेज इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल आई इक्वल एंगल आर। देन अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मे बी क्लासिफाइड एज अ रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले टाइप में आएंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन में। व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ वेरी स्मूथ एंड द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट स्ट्रेट ऑफ इट, देन इट इज़ कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसा कि डेफिनेशन में शो हो रहा है
कि ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि बहुत स्मूथ होता है और जो रे इस पे इंसिडेंट हो रही है वो स्ट्रेटली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे हम व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस द लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड ऑफ इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इट मीन्स कि ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि बहुत ही ये जो सरफेस होगा इसका ये बहुत ही ज़्यादा रफ होगा, ये ऐसे रफ सरफेस पे होगा इसमें लाइट इंसिडेंट होगी लेकिन वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होगी सॉरी। रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर पे कैसा होता है। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। ये जनरली टू टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। It is a mirror in which the reflection take place from and the bulging surface, that mean inner side of the pointed and reflected surface is published to once the surface smooth। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो